लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लॉन्ग टर्म और कैपिटल गेन। चलिए समझते हैं आसान भाषा में कब, कितना और कैसे आपको LTCG कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले समझते हैं लॉन्ग टर्म का मतलब। यहाँ टर्म का मतलब होता है टाइम, तो लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करना। इसमें भी लिस्टेड शेयर्स और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए टाइम अलग अलग होता है। लिस्टेड शेयर्स के लिए 12 महीने से ज़्यादा और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24 महीने से ज़्यादा का समय को हम लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल का मतलब होता है पैसा और गेन का मतलब होता है मुनाफा। तो कैपिटल गेन का मतलब हुआ जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उस पर कितना मुनाफा हुआ है। अब हम इन दोनों टर्म को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या मतलब निकल के आता है। आपकी कैपिटल पर जो मुनाफा हुआ है और अगर आपने उस एसेट या शेयर को 12 महीने से ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है, कैपिटल गेन, कैपिटल पर होने वाले गेन पर ही आपको सिर्फ टैक्स देना है। जो आपने इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट किया था उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब बात आती है कि टैक्स देना कितना पड़ेगा, तो आंसर है 12.5%, चाहे वो लिस्टेड शेयर्स हों चाहे वो अनलिस्टेड शेयर्स हों। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 112A, उसके तहत आपको 1,25,000 तक के मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। अभी तक जो हमने सीखा उसको हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, रवि नाम का एक व्यक्ति होता है, 1 जनवरी 2023 को 1 लाख रुपए के कुछ शेयर्स खरीदता है और वो उन शेयर्स को 10 फरवरी 2025 को 2,20,000 रुपए में बेच देता है। तो अब हमें ये निकालना है क्या उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% के हिसाब से लगेगा या नहीं लगेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या उसके 12 महीने से ज़्यादा का टाइम होल्डिंग हो चुका है। तो हाँ, 1 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2025 तक 1 साल से ज़्यादा का टाइम या 12 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब बात आती है कि उसको टोटल गेन हुआ कितना है। तो जो 2,20,000 में बेचा और 1 लाख में खरीदा था तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1,20,000 का है, मतलब उसको टोटल मुनाफा 1,20,000 का हुआ है। बट आपको याद होगा हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इनकम टैक्स एक्ट है जिसमें हमें 1,25,000 तक के मुनाफे पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है क्योंकि ये अमाउंट 1,25,000 से कम की है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पर। इसमें इनिशियली सब कुछ सेम है, सिर्फ जो चेंज हुआ है वो उनके एग्जिट या फिर जब उन्होंने शेयर्स को बेचा तो उन्होंने शेयर्स को 2,80,000 में 10 फरवरी 2025 को बेचा। सो अभी सेम चीज़ है, एग्जाम्पल सेम है, तो 12 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब हमें गेन निकालना है, तो गेन में डिफरेंस जब हमने देखा तो 1,80,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है जो कि हमारा 1,25,000 से ज़्यादा है। सो हमने ऑलरेडी पढ़ा है 1,25,000 तक हमें टैक्स नहीं देना है, 1,25,000 से ज़्यादा का मुनाफा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट क्वेश्चन ये है कि कितने टैक्स देना पड़ेगा, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 12.5% मतलब 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ये आ सकता है कि क्या 1,80,000 पूरे के पूरे गेन पर टैक्स अब मुझे देना पड़ेगा या फिर 1,80,000 में से 1,25,000 तक का जो टैक्स रिबेट है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर मेरे को 12.5% देना है। सो आंसर ये है कि जब भी आपको टैक्स देना है तो जो आपको 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिला हुआ है उस अमाउंट को हटाने के बाद कितना मुनाफा और बचा है अभी, उस मुनाफे पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मैंने 1,80,000 कमाए जिसमें 1,25,000 पे कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 55,000 पे मेरा 6,875 रुपीज़ का मेरे को टैक्स देना है। तो ओवरऑल 1,80,000 पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 6,875 रुपीज़ का ही टैक्स पड़ा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।